से आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं ज़ीरे के तड़के वाले चावल, दाल चावल। अच्छा जी, चावल मैं अभी बॉईल करती हूँ और तड़का लगा के आपको दिखाती हूँ। और दाल की रेसिपी का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो सबसे पहले मैंने ये पतीला लिया है, पतीले में मैंने ये पानी डाल दिया है और अब मैं पानी को बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। इसमें तकरीबन ये छोटी 2 चम्मच मैं नमक की डालूँगी। जी, ये नमक। अच्छा, अब इसको मैं ढक्कन ढक देती हूँ ताकि हमारा बॉयल जल्दी से हो जाए। यहाँ 3 कप मैंने चावल लिए हैं और हमारे जो कप हैं वो बहुत बड़े नहीं हैं, दरमियाने थे, ये इतने। ठीक है, ये मैंने 3 कप लिए। तो जनाब जब तक पानी को बॉयल आता है, मैंने चावल साफ़ करके अच्छे तरीके से धोकर इसको पानी में भिगो दिया था। भीगे हुए चावल जो होते हैं वो कुछ देर पहले भिगे हुए चावल जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे पकते हैं, इसलिए चावल पकाने से पहले उसे भिगो दिया करें। जनाब अब हम देखते हैं पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है। जी, ये देखें बबल्स आना शुरू हो गए हैं। बहुत ज़्यादा मैंने इसको बॉयल नहीं किया, बस यूँ बबल आना शुरू हो तो मैं इसमें चावल डाल दूँगी। चावल का पानी मैंने नितार लिया है। अब चावल हम इसमें डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब चावल मैंने इसमें डाल दिए सारे। अब मैं आराम से चम्मच हिलाती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि हमारे चावल जो हैं वो टूटे नहीं। चावलों को हमने इतना बॉईल करना है ताकि इसमें सिर्फ एक कन्नी बाकी रह जाए। ठीक है, और वो जो एक कन्नी बाकी रहेगी उसको हम दम में कवर कर लेंगे। अच्छा जी, जब हम चावल डाल देंगे तो इसमें फिर हमने 1 चम्मच ऑयल या घी, जो भी आपको सही लगता है वो डालें। मैं 1 चम्मच यहाँ पे घी डाल रही हूँ। ये घी हम इसलिए डालते हैं ताकि हमारे चावल जो हैं वो खिले खिले बने, ज़्यादा चिपके हुए ना बने। एक दफ़ा मैं चम्मच हिला देती हूँ। जी, अब इसको बॉईल होने का मैं इंतज़ार करती हूँ। ये देखें चावल बॉईल होना शुरू हो गए और अपनी असली हालत से बड़े भी हो गए। बस जब इसमें एक कनी रह जाएगी तो मैं चावलों को स्टेन कर लूँगी, इसका पानी नितार लूँगी और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। देखें चावल बॉईल हो गए हैं, इसको मैंने नितार लिया है, स्ट्रेनर में डाल दिया है और इसका पानी सारा निकल गया है। बाकी ये चावल आपके सामने हैं। देखें माशाल्लाह कितने अच्छे हैं ये, दाना दाना से। ये देखें माशाल्लाह। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने पतीले में ऑयल डाल दिया है, ऑयल गरम हो गया है। अब इसमें मैंने 1 चम्मच दालचीनी 1 चम्मच ज़ीरा और 8 से 10 जो है काली मिर्च साबुत, वो मैं इसमें डालने लगी हूँ। बहुत आसान रेसिपी है, झटपट तैयार हो जाती है। आप ज़रूर इसे बनाइएगा। छोटे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। मेरे बच्चे इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि सब तड़के वाले चावल जो हैं वो तैयार हों और वो खाएँ। जी, बस 1 से 2 दफ़ा मैंने इसको हिला लिया है अच्छे तरीके से। वो ज़ीरा इसमें गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे चावल। जी जनाब, देखें चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब हल्के हाथों से मैं इसे ज़ीरे के साथ मिक्स करती हूँ, ज़ीरा और जो हमारा ऑयल था। बिस्मिल्लाह, हल्के हाथों से इसलिए ताकि ये चावल जो है हमारे टूटे ना। जो है मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं। बस अब इसे हम दम पर रखेंगे। इसके ढक्कन के साथ मैंने कपड़ा लगा लिया है और ये इसके ऊपर एक कोई भारी वज़न रख देते हैं ताकि भाप हमारी बाहर ना निकले। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मैं इसे दम पर रखूँगी। तो जनाब दम हो गया हमारा। अब मैं इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
जी, ये हो गया। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप ये देखें, हमारे दाल चावल बिल्कुल तैयार हैं माशाल्लाह से। देखें कितने निखरे निखरे से चावल हैं, दाना से दानादार, कोई चावल जुड़ा हुआ नहीं है। देखिए माशाल्लाह। और ये दाल की रेसिपी का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, ज़रूर अपने बच्चों को दाल चावल इस तरीके से और बना के दीजिएगा, आपके बच्चे बहुत खुश होंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक अच्छी सी और यूनिक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।